नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के विचार की ताकत को समझने वाले हैं जिसने एक पूरे देश को सपने देखना सिखाया। ये कहानी एक ऐसे असाधारण जीवन की है जो ये साबित करती है कि हमारी शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, बड़े सपने देखना और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल मुमकिन है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये सबसे मशहूर कोट हमें समझाता है कि असली सपना कोई मामूली इच्छा नहीं बल्कि एक जुनून होता है। मतलब एक ऐसी आग जो हमें हर पल अपने लक्ष्य की ओर धकेलती रहती है, सोने ही नहीं देती। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर कौन था वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि सपने वाकई में हमें सोने नहीं देते। आइए उनकी उस यात्रा को समझते हैं जिसने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना? डॉक्टर कलाम की कहानी भी रामेश्वरम के एक छोटे से टापू से शुरू हुई। ये उनकी साधारण सी पृष्ठभूमि और एक असाधारण सफर के पहले कदमों की दास्तान है। जरा सोचिए, इस स्लाइड में जो दिख रहा है वो एक ही इंसान की कहानी के दो छोर हैं। एक तरफ एक नाविक का बेटा जो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचता था, और फिर देखिए दूसरी तरफ वही लड़का आगे चलकर बनता है भारत का मिसाइल मैन और देश का राष्ट्रपति। ये जो सफर है ना, ये सच में उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी बताता है। उनका जन्म 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनमें सीखने की एक गजब की आग थी। उनके एक टीचर ने उनमें साइंस के लिए एक चिंगारी जगाई, और बस फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले फिजिक्स और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उनके शानदार भविष्य की नींव रखी। तो अब आता है उनकी जिंदगी का वो चैप्टर जहां डॉक्टर कलाम एक स्टूडेंट से एक महान वैज्ञानिक बने। ये वो दौर था जब उन्होंने कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का भविष्य गढ़ा। तो उनका साइंटिफिक सफर कैसे आगे बढ़ा? देखिए, उन्होंने शुरुआत की डीआरडीओ से और फिर इसरो में शामिल हो गए। असली गेम चेंजर आया 1980 में। ये वो साल था जब उनके डायरेक्शन में भारत ने अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 से रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये सिलसिला रुका नहीं। 80s के दशक में उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के डेवलपमेंट को लीड किया। और हाँ, 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में भी उनका रोल बहुत ही अहम था। तो ये सवाल उठता है कि उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? असल में ये टाइटल उन्हें मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में उनके शानदार योगदान के लिए मिला, जिसकी वजह से भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन सका। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी मेहनत और दूर की सोच का प्रतीक है। एक महान वैज्ञानिक से देश के सबसे ऊंचे पद तक का सफर, कमाल है ना? राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल किसी भी दूसरे राष्ट्रपति से बिल्कुल अलग और बहुत ही प्रेरणा देने वाला था। साल 2002 में डॉक्टर कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। लेकिन ये उनके लिए सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक नए मिशन की शुरुआत थी। उन्हें जनता का राष्ट्रपति यानी पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया, और इसकी एक खास वजह थी। वो आम लोगों से, खासकर स्टूडेंट्स और युवाओं से सीधे बात करते थे, उनसे जुड़ते थे। उन्होंने ही विजन 20 का सपना दिया, जिसका मकसद भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना था। उनका पूरा कार्यकाल राजनीति से कहीं ज्यादा प्रेरणा देने पर फोकस रहा। डॉक्टर कलाम का असर उनके राष्ट्रपति रहने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर एक टीचर के रूप में उनकी विरासत को दिखाता है, जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। उनकी लिखी हुई किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो मशाल हैं जो आज भी युवाओं के मन में आत्मविश्वास और देश के लिए कुछ करने की भावना जगाती हैं। उनकी विरासत आज भी उनके शब्दों में जिंदा है। और ये देखिए, ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि देश ने उनके योगदान को कैसे सराहा। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और फिर 1997 में देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न। ये सम्मान उनकी दशकों की मेहनत और सेवा का सबूत हैं। 27 जुलाई 2015 को वो शिलोंग में स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे थे और उसी दौरान उनका निधन हो गया। सोचिए, वो अपने आखिरी पल तक एक टीचर थे, जो ये साबित करता है कि सिखाना और प्रेरणा देना ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। डॉक्टर कलाम का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर युवा का दिमाग
ज्ञान और आत्मविश्वास की रोशनी से जगमगा रहा हो। उन्होंने अपना सपना जिया और उसे पूरा किया। अब सवाल यह है, हम सब मिलकर किस सपने को सच करेंगे?